लोग क्या करते हो, एक बहुत बड़ी गलती करते हो लाइफ में। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, सपोज वहां पर जाकर के अटक जाते हो। ये अटकना कहां से आया आपके अंदर, कभी सोचा है? बचपन में कभी अटकते थे? 36 चीजें आपको करने के लिए मना करते थे सुबह से रात तक आपके घर वाले, कभी अटकते थे कि इसको मत गिराना, मत तोड़ना, फिर भी तोड़ ही देते थे कि वहां पे मिट्टी में मत जाना खेलने के लिए, लेकिन आपको मजा ही मिट्टी में खेलने में आता था, है कि नहीं? कि बाहर वो कीचड़ है, वहां पे पता नहीं क्या होगा, सांप होगा, ये होगा, वो आपको कोई परवाह नहीं थी, कीचड़ में घुसे पड़े। हमें कोई रोक नहीं पाता था। अब क्यों रोक लेता है आपको? आपकी कंडीशनिंग हो चुकी है। इस कंडीशनिंग को तोड़ो और कोई नहीं तोड़ेगा। कुछ भी करने का सोचते हो, पता नहीं क्या एक्सक्यूज देने लग जाते हो। वो बोल रहे हैं उस वजह से मैं नहीं कर रहा हूं, वो बोल रहा है उस वजह से दुनिया क्या कहेगी, ये क्या कहेगा। ये सारी बातें कहां से आई आपके अंदर? किसने फीड करी है? ये कहां से आ रही है? ये सोसाइटी ने मिलकर फीड कर दी है, इस एजुकेशन सिस्टम ने आपके अंदर फीड कर दिया है। बड़ी बुरी तरह से कंडीशनिंग कर दी है कि जो क्लास में फर्स्ट आ रहा है बस वो सही है, बाकी सारे गलत है। अजीब अजीब सी चीजें दिमाग में बिठा दी है, आपके दिमाग में ना घुसा दी है। तो आप वो नहीं कर पा रहे जो आप कर सकते हो, जो आप करना चाहते हो। आप सिर्फ वही करते हो जो दुनिया करवाना चाहती है। यही आपकी प्रॉब्लम है। इसलिए आप कुछ क्रिएटिव नहीं कर पा रहे हो, कुछ अलग नहीं कर पा रहे। दिमाग में क्या बिठा दिया है? एक स्कूल चल रहा है, स्कूल में जो टॉप पे है या जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है वो कौन है? प्रिंसिपल। उसके बाद में कौन है? टीचर्स। और वहां पर जो लोग स्कूल का टॉयलेट साफ करते हैं वो लोग, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो अपना काम अगर ना करे ढंग से, क्या हालत होगी स्कूल की? कितना गंद मचेगा? सोचो, पूरी अगर टॉयलेट गंदी पड़ी रहे और आप वहां पर जा रहे हो, उन्हीं गंदे जूतों के साथ में क्लास में आ रहे हो, पूरी क्लास में स्मेल है, पूरे स्कूल में स्मेल है, बुरा हाल हुआ पड़ा है, तो कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इसको ध्यान से समझना जो चीज मैं बोल रहा हूं। इट इज वेरी वेरी डीप। अगर ये पकड़ में आई तो आप अपनी कंडीशनिंग को तोड़ सकते हो, नहीं तो नहीं तोड़ पाओगे कभी। कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए? वो बंदा जो टॉयलेट को साफ कर रहा है या प्रिंसिपल? दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों अपना अपना काम अगर ढंग से करेंगे तभी वो स्कूल ढंग से चले, नहीं तो स्कूल में गंद मच जाएगा। लेकिन दिमाग कैसा बना दिया आप लोगों का कि ये जो काम है ना ये छोटा है और ये जो काम है ये बड़ा है, तो आपको बड़ा काम करना है। आपको भी प्रिंसिपल बनना है अगर बनना है तो। पहले टीचर बनना है, टीचर के मतलब आपके लिए पहले एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है आपके माइंड के लिए। उसके बाहर आप सोच ही नहीं पा रहे। आप में से कोई सोचेगा कि मेरे को जितने भी स्कूल है उसके टॉयलेट साफ करने हैं? आया कभी किसी के दिमाग में ये इंटरेस्ट? आया? क्यों नहीं आया? ये जरूर आया होगा कि मेरे को प्रोफेसर बनना है और फिर प्रोफेसर बनने के बाद में मैं बड़ा मेहनत करूंगा, फिर मेरे को प्रिंसिपल बनना है। ये सब खच्चरों की रेस है। अगर जेन्युइनली लाइफ में कोई ढंग का करना है तो इससे पहले आपको बाहर आना पड़ेगा। उसका तरीका क्या है? हो सकता है आपके अंदर से आ रहा हो मुझे टॉयलेट साफ करना है। समझ आया आपको? दिमाग खुले। मैं यही चाहता हूं इंडिया में जो आने वाली जनरेशन है उसका दिमाग खुले। दिमाग बंद हुआ पड़ा है लोगों का। उसी तरह से सोच रहे हैं जैसे सब सोच रहे हैं, तो सबके साथ वही हो रहा है जो सबके साथ में हो रहा है। सब दुखी है तो सब दुखी है। सब एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि मेरे को प्रॉब्लम है तो सब एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। कोई अलग कुछ कर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? अलग सोच नहीं है। अलग सोच क्या होती है इसको ध्यान से समझो। छोटी सी चीज आई मेरे अंदर, कि क्या आई कि एक प्रॉब्लम है। अगर आपका ध्यान यहां से हट जाए कि मेरी प्रॉब्लम क्या है और आपका ध्यान यहां पर चले जाए कि इस दुनिया में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मैं निकाल सकता हूं, तो आप कितना पैसा कमा सकते हो? कोई लिमिट है? इट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम एवरीबॉडी एल्स। खच्चरों की रेस से बिल्कुल अलग। मतलब करोड़ों खच्चर एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, आप बिल्कुल ही अलग हो। आप उस रेस में हो ही नहीं। यू आर आउट ऑफ दैट रेस। मतलब क्या? आपने प्रॉब्लम फेस करी। आइडिया के लिए ये नहीं है कि हमको जाकर के इंटरनेट पे ढूंढना पड़ेगा कि सिलिकॉन वैली में क्या हो रहा है और उस आइडिया को यहां पे कॉपी करें। ऐसे लोग सोचते हैं। या फिर कि उसने ये किया तो मैं भी ये करूंगा। ऐसे नहीं होता है। आपको देखना होता है मैंने क्या प्रॉब्लम फेस करी। अरे मेरा जो स्कूल था उसके अंदर जो टॉयलेट्स थे वो बहुत ही गंदे थे। जेन्युइन प्रॉब्लम है या ये जेन्युइन नहीं है? जेन्युइन प्रॉब्लम है। मान लो आप एक फीमेल हो और आप कहते हो कि मैं वहां पर जब जाती थी तो पूरी सीट वीट सब गंदी पड़ी होती थी स्कूल में, उसकी वजह से बच्चों को इन्फेक्शन हो जाते थे कई तरह के, फिर डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता था। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है स्कूल्स में भी और कॉलेजेस में भी और पब्लिक प्लेसेस में भी। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है सोचो। बट कोई ऐसा सोचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको टीचर और प्रोफेसर बनना है, सबको इंजीनियर बनना है, सबको डॉक्टर बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि सबको लगता है वही काम अच्छा है। ये टॉयलेट साफ करने का भी काम कोई काम होता है? ऐसी दिमाग चलता है ना। ये फोटोग्राफी का काम भी कोई काम होता है? फोटोग्राफर बनके क्या करेगा? पासपोर्ट साइज की फोटो खींचेगा क्या? बट ये फोटोग्राफर ही आपके सामने बैठा हुआ है। कितना छोटा सा आइडिया है। सुनने में छोटा लग रहा है। यहां से आप करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हो। यू कैन बिकम अ मल्टी मिलियनर। जो प्रोफेसर बनके आप
पूरी जिंदगी में कमाने का सोच रहे हो, यहां से 1 महीने में इधर उधर कर सकते हो। ऐसे सोचा जाता है, समझ गए? इसको बोलते हैं एक्चुअल इंस्पिरेशन। ये नहीं कि मेरे अंदर कुछ अजीब सा आ रहा है करने का और मैं वो कर रही हूं और मैं कह रही हूं कि मैं बहुत इंस्पायर्ड हूं लेकिन मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही ना। एक जेन्युइन प्रॉब्लम आपको समझ में आई, वो प्रॉब्लम जो आपने एक्सपीरियंस करी, अब आप समझ गए, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे एक्ट कर रहे हो। सो दिस इज राइट एक्शन। ये प्रॉब्लम आपने कभी फेस ही नहीं करी लाइफ में और आप कह रहे हो कि मैं पैसा कमाने के लिए, मुझे संदीप महेश्वरी का मैंने सेशन देखा, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। नाम बड़ा नहीं है, मतलब कि आप एक टीचर भी हो सकते हो, लेकिन अपना जो टीचिंग का काम है वो इतने अच्छे से आप कर रहे हो कि अंदर तक आपको पता है कि आई एम द ग्रेटेस्ट टीचर एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। क्यों? क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूं, मैं अपने काम को एंजॉय करके करती हूं, मैं अपने काम को पूरे पैशन के साथ करती हूं। जो मेरे पास में आता है मैं अपनी तरफ से अपना 100% लगाती हूं उस काम। यू आर द ग्रेटेस्ट, इसमें शक क्या है? यानी कि ग्रेटेस्ट मतलब क्या? वो जो अपने काम को अपनी तरफ से अपना सब कुछ डाल दे उस काम में, वो ग्रेटेस्ट है। और ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है ना? तो ऐसा कुछ आना चाहिए आपके अंदर से। दुनिया की नजर में आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए, उसके बाद में डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हो बैठ करके, या फिर अपनी लाइफ से दुखी हो। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो खुद को अपनी नजर से नहीं देख रहे हैं, दुनिया की नजर से देख रहे हैं। दुनिया कभी उनको चढ़ा देती है, कभी गिरा देती है। दुनिया का तो काम ही यही है। और काम क्या है दुनिया का? और कोई काम है क्या? काम ही यही है, उनको मजा ही इसी में आता है। दुनिया से मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को खुद ये देखना है कि मैं खुद अपनी नजर में क्या हूं। और जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर खुद आप अपनी नजर में ग्रेटेस्ट बन गए तो आपके जो एक्शंस होंगे, आप जिस तरह से बोल रहे होंगे, आपके साथ में जो लोग होंगे उनको कुछ अलग ही नजर आएगा आपके अंदर। यू बिकम लाइक अ मैग्नेट। ऐसे लोग मैग्नेट्स होते हैं क्योंकि उनमें एक कमाल की एनर्जी उनके अंदर से निकल रही होती है। सबको एनर्जी अच्छी लगती है। किसी को डल लोग, थके हुए लोग अच्छे लगते हैं क्या? बैठे अपनी लाइफ के दुखड़े रो रहे हैं, खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको भी फ्रस्ट्रेटेड कर रहे हैं, ऐसे लोग अच्छे लगते हैं? या वो लोग जो चार्ज्ड अप है, जो चार्ज्ड अप है पूरी तरह से। तो चार्ज्ड अप कैसे होते हैं? अंदर से इंस्पायर्ड कैसे होते हैं? हमारे अंदर से एनर्जी कैसे निकलती है? रेडिएट कैसे करती है एनर्जी? कैसे हम ऐसे बन जाते हैं कि लोग हमारी तरफ खींचे चले आते हैं कि अगर आप बिजनेस करोगे तो जो लोग आपके साथ जुड़े वो आपको छोड़ेंगे ही नहीं। आप खुद को जिस नजर से देखते होगे वैसी ही एनर्जी आपके अंदर से निकल रही होगी। बड़ा सिंपल है। आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप खुद ही एक्साइटेड नहीं हो अपने बिजनेस को लेकर के, आप औरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो एक्साइटेड होंगे? आपकी टीम कैसे एक्साइटेड होगी? कौन लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं? वो जो अंदर से इंस्पायर्ड है, जो चार्ज है। समझ पा रहे हो? सपोजिंगली आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो और आपके सामने कोई ऐसी कोई पर्सन बैठी हुई है हु स्ट्रांगली बिलीव इन इट, तो आपका जो बिलीफ है, आपका जो कन्विक्शन है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, दैट बिकम्स इन्फेक्शियस। वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा प्रिंसिपल। वो नहीं बिलीव करता है उसके अंदर, बट आपकी एनर्जी देख करके वो एनर्जी उसके अंदर चली जाएगी। मेरे में कॉन्फिडेंस ऐसा है कि अगर मैं कहीं जाता हूं ना किसी डील को क्रैक करने के लिए, बहुत तरह के काम करे, बहुत कुछ किया है, तो जब मैं जाता था तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस होता था कि यार मैं या तो हाँ करूंगा, मैं मना करूंगा, सामने वाला नहीं कर सकता। मुझे देखना है कि मुझे इसको ये बेचना है या नहीं बेचना। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉब्लम क्या है और मुझे पता है कि उसका सोल्यूशन क्या है, और मुझे पता है कि वो सोल्यूशन इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरा दिमाग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में है। औरों की तरह नहीं है कि पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। समझ गए? ठीक है, पैसा जरूरी होता है, पैसा आना अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कहूंगा बुरा लगता है, पैसा ज्यादा हो तो बुरा नहीं लगता है, बट मैं कह रहा हूं मेरे को एक्साइट नहीं करता है पैसा। इट नेवर एक्साइट्स मी कि पैसा आ जाएगा, अच्छा ठीक है, फिर देन व्हाट? बट द वर्क दैट आई एम डूइंग, उस वर्क का जो इंपैक्ट आ रहा है, दैट एक्साइट्स मी। कि एक काम को, ऐसे काम को किया जाए जिस काम को करने में आपको मजा आता है, सिर्फ पैसा नहीं मिलता है वहां से, और उस काम से मुझे क्या मिले? टाइम मिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अदरवाइज व्हाई इज एंटरप्रेन्योरशिप? ये तो मैं नौकरी करता ना। टाइम मिले, उतना टाइम जितना मैं चाहता हूं, पैसा मिले उतना जितना मैं चाहता हूं, फ्रीडम मिले पूरी, जो मैं करना चाहता हूं वो कर सकूं, कोई आकर के मुझे बोल ना सके कि ऐसे करो वैसे करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? सेटिस्फैक्शन। आई मस्ट बी 100% satisfied with what I am doing, and I know I am the best at it. इनको ईगो नहीं, I know that, it's a fact. I know myself. ठीक है ना? ये होती है पावर्स, यहां से पावर्स मिलती है। That gives you energy.
अलग ही लेवल की एनर्जी आती है। अब ये सब जो मैं कर रहा हूं इसमें मुझे कहां से एनर्जी मिलती है? पैसा, अरे ले लो सारा पैसा, पैसे वैसे का किसको पड़ी है? कहां से एनर्जी मिलती है? कि जो मैं कर रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा इस दुनिया में, मैं तो मर मरा गया हूंगा, लेकिन 50 साल बाद क्या हो रहा होगा, वहां मेरा दिमाग चल रहा है। जो लोग आएंगे उनका दिमाग कैसा होगा, कैसे सोच रहे होंगे, कैसे काम कर रहे होंगे, कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, कैसे शेयर कर रहे होंगे, कैसा उनका थॉट प्रोसेस होगा, कैसी ये दुनिया होगी, और इस नई दुनिया की शुरुआत कहां से हो रही है?